सुनने में ऐसा आया है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, एक ऐसा मसला है जिसमें प्रदेश के लोगों की इमेज इससे टिकी हुई है। इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, ये स्पष्ट बोलना चाहूंगा। उसका मैं हेड भी आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग हेड से मस्जिद के लिए जो स्कीम दी गई VKV 2019/774, ये इसका जो है डायरी नंबर जिसको बोलते हैं। देखिए प्लानिंग ये तो प्लानिंग हेड से गई है, तो बाकी आप आयुक्त से जो पूछ सकते हैं। इसमें करीबन 2 लाख रुपए की मेरे पास अभी जानकारी है। अभी 2019 में जो है ये दी गई। उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, कौन शिमला का मेयर था, कौन शिमला का डिप्टी मेयर था, ये चीजें भी रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए। प्रवासी लोग आए थे यहाँ पे और उसमें से प्राइवेट कंपनी जो है आउटसोर्स कंपनी के तहत रखे गए थे। बाद में पता चला था कि वो इस देश के ही नहीं। ये लोग भी ये बात आप लोग, वो बीजेपी सरकार के समय में है वो, और उसमें उस टाइम जो है अमित कश्यप जी DC हुआ करते थे और भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इसको मामले को जो है उस टाइम दबा दिया गया था, क्योंकि ये अपनी बातें तो बताते नहीं है लोग। और उस समय जो उनके शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहां पे जो है वहां के जो मौलाना है उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफर करने के लिए जो है बाकायदा DO नोट लिखा हुआ है। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, दोनों ही मंत्रियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर उन्होंने ये प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करे। बता दें कि दोनों ही मंत्रियों ने इस दौरान पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुनें। जो राजनीति कर रहे हैं, खास करके विपक्ष के साथी हैं, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, कौन शिमला का मेयर था, कौन शिमला का डिप्टी मेयर था, ये चीजें भी रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए। क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, मगर अपनी कारगुजारी और अपने सरकार के समय में जो ये चीजें हुई, और उस समय जो उनके शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहां पे जो है वहां के जो मौलाना है उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफर करने के लिए जो है बाकायदा DO नोट लिखा हुआ है। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। और आज केवल वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, फिर से विनम्र निवेदन विपक्ष के साथियों से भी, भाजपा के नेताओं से भी, और खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जयराम जी, उनसे करना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, एक ऐसा मसला है जिसमें प्रदेश के लोगों की इमेज इससे टिकी हुई है। इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हिमाचल, जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ की एक इमेज है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, उसको बनाए रखे। और बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर राजनीति हो सकती है, मगर ये एक ऐसा मसला है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर प्रस्ताव आया है, देखिए इसमें मैं समझता हूँ आज ही ये चिट्ठी जो है दी है, मैं अभी आपको भी दूंगा। ये मैं समझता हूँ कानून के दायरे में रह के जो भी कानून बोलता है उसके तहत जो जल्दी फैसला दिया जाए, इमीडिएटली एक्शन होगा। बिल्कुल, उन्होंने तो अपनी स्वेच्छा से दे दिया है, स्वेच्छा से उन्होंने कहा है कि आप जब भी आप सील कर सकते हैं, अथवा हमें परमिशन दीजिए हमारा गिराने की।
तो इमीडिएटली इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है आयुक्त देंगे, पहली बात। दूसरी मैं एक और बात, एक सेकंड, मैं दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा आपको। जैसे कि विक्रमादित्य जी ने बोला है कि भाजपा इसको भुनाना चाह रही है, दूसरी स्टेट्स में लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं बोलना चाहूँगा कि पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, ये स्पष्ट बोलना चाहूँगा। उसका मैं हेड भी आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग हेड से मस्जिद के लिए जो स्कीम दी गई VKV 2019/774, ये इसका जो है डायरी नंबर जिसको बोलते हैं। देखिए प्लानिंग, ये तो प्लानिंग हेड से गई है, तो बाकी आप आयुक्त से जो पूछ सकते हैं। इसमें करीबन 2 लाख रुपए की मेरे पास अभी जानकारी है। अभी फिलहाल 2019 में जो है ये दी गई, तो अभी फिलहाल है। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में। ये गवर्नमेंट जेब से तो कोई नहीं देगा, उनके वो सिर्फ हम लोग ही दे सकते हैं जेब से। उनमें देखिए जो मल्याना का आपने जिक्र किया, उसमें 6 लोग जो हैं वो नामजद थे और सभी जो है एक अलग समुदाय के लोग थे, जिसमें 2 नाबालिग थे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अलग नाम से जो है वो यहाँ पे रह रहे थे ये। और कई इंस्टेंस ऐसे भी हैं हमने देखे हैं कि नाम जो है वो निकनेम होता है। जैसे मेरा भी निकनेम अनिरुद्ध सिंह तो मेरा असली नाम है, लेकिन निकनेम मेरा जो है दूसरा है, यही होता है। तो और दुकानों पे नाम भी जो है अलग अलग है, मैं समझता हूँ। हाँ, तो यही जो है आने वाले समय में जो वेंडर्स पॉलिसी होगी, केवल वेंडर्स पॉलिसी नहीं होगी, मैं बोलना चाहूँगा। कोई घर में अगर किसी को अपना हाउस होल्ड रखेगा, हालांकि सर्कुलर जारी होते रहते हैं बीच बीच में डिपार्टमेंट के, चाहे अपना सेल्समैन कोई रखे, चाहे कोई अपने दुकान के घर में कोई आदमी रखे काम करने के लिए, चाहे अपना मजदूर रखे। यहाँ पे लोग, बहुत लोग जो है बाहर से प्रवासी लोग जो हैं मजदूरी का काम भी करते हैं यहाँ पे, कोई अपना ठेकेदार मजदूर रखे। और तो ये सब कुछ जो है मैं समझता हूँ सबकी जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपकी लाइट में एक और बात डालना दूंगा। भाजपा सरकार के समय में यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करेंगे तो आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, मैं आपको आपके ही अखबारों का वो दूंगा कि यहाँ पे प्रवासी लोग आए थे यहाँ पे, और उसमें से प्राइवेट कंपनी जो है आउटसोर्स कंपनी के तहत रखे गए थे। बाद में पता चला था कि वो इस देश के ही नहीं है। ये लोग भी ये बात आप लोग, वो बीजेपी सरकार के समय में है वो, और उसमें उस टाइम जो है अमित कश्यप जी DC हुआ करते थे और भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इसको मामले को जो है उस टाइम दबा दिया गया था, क्योंकि ये अपनी बातें तो बताते नहीं ये लोग। इन लोगों को आरोप, केवल आरोप लगाने होते हैं। मैं वो भी अभी आपको हैंड ओवर, अभी आपको आप ही की न्यूज़ में कर रहा हूँ।